भगवद गीता अध्याय 3 कर्मयोग भाग 2 श्लोक 16 से 20। निष्काम कर्म का रहस्य। दोस्तों, अब तक श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया कि कर्म से भागना समाधान नहीं है, लेकिन अब एक और बड़ा प्रश्न सामने आता है। अगर कर्म करना ही है तो किस भावना से किया जाए? यहीं से कर्मयोग का सबसे सुंदर सिद्धांत शुरू होता है, निष्काम कर्म। निष्काम कर्म का अर्थ यह बिल्कुल नहीं कि आपके कोई लक्ष्य ही ना हो। इसका अर्थ है पूरी ईमानदारी से कर्म करना, लेकिन परिणाम को लेकर मन को बेचैन न होने देना। सोचिए, एक किसान पूरे मन से खेती करता है। वो खेत तैयार करता है, बीज बोता है, मेहनत करता है, लेकिन बारिश उसके नियंत्रण में नहीं है। अगर वो हर दिन केवल यही सोचता रहे कि अगर फसल खराब हो गई तो क्या होगा, तो वो खेती भी ठीक से नहीं कर पाएगा। इसी तरह हमारा अधिकार केवल अपने प्रयास पर है, परिणाम पर नहीं। जब हम परिणाम के डर से काम करते हैं तो डर बढ़ता है, लेकिन जब हम कर्म पर ध्यान देते हैं तो हमारी क्षमता बढ़ती है। श्लोक 16। कर्म चक्र का पालन एवं प्रवर्तितम चक्रम नानुवर्तयति हया अघायुरिंद्रिया रामो मोघम पार्थ सजीवति। अर्थ, श्री कृष्ण कहते हैं, जो मनुष्य इस संसार में स्थापित कर्म चक्र का पालन नहीं करता, जो केवल इंद्रियों के सुख में लगा रहता है, उसका जीवन व्यर्थ चला जाता है। यानी दोस्तों, जीवन केवल खाने, पीने, सोने और आराम करने के लिए नहीं है। अगर इंसान सिर्फ अपने सुख में डूब जाए और अपने कर्तव्य को भूल जाए तो उसका जीवन धीरे धीरे खाली हो जाता है। कर्मयोग हमें याद दिलाता है कि जीवन का उद्देश्य केवल लेना नहीं बल्कि देना भी है। श्लोक 17। आत्मतृप्त व्यक्ति यस्त्वात्मरतिरेव स्यादा आत्मतृप्तश्च मानव आत्मन्येव च संतुष्टस् तस्य कार्यम न विद्यते। अर्थ, जो व्यक्ति आत्मा में ही रमण करता है, जो आत्मतृप्त है और अपने भीतर ही संतुष्ट है, उसके लिए कोई विशेष कर्तव्य शेष नहीं रहता। यहां श्री कृष्ण एक बहुत ऊंची अवस्था की बात कर रहे हैं। ऐसा व्यक्ति बाहर की चीजों पर निर्भर नहीं रहता। उसे मान सम्मान से खुशी नहीं मिलती और अपमान से टूटता भी नहीं। उसकी शांति भीतर से आती है। लेकिन ध्यान रहे, ये अवस्था अचानक नहीं आती। इसके लिए साधना, संयम और आत्मज्ञान चाहिए। श्लोक 18। कर्म और अकर्म का भेद नैव तस्य कृतेनार्थो ना कृतेनेह कश्चन न चास्य सर्वभूतेषु कश्चिदर्थ व्यपाश्रया। अर्थ, ऐसे आत्मतृप्त व्यक्ति को न तो कर्म करने से कोई विशेष लाभ होता है, न कर्म न करने से कोई हानि। उसे किसी भी प्राणी पर आश्रित रहने की आवश्यकता नहीं होती। दोस्तों, जब इंसान भीतर से पूर्ण हो जाता है तो वो किसी बाहरी चीज का गुलाम नहीं रहता। उसे हर समय किसी अप्रूवल की जरूरत नहीं होती। वो किसी से कुछ पाने के लिए नहीं जीता। उसका जीवन स्वतंत्र हो जाता है। लेकिन सामान्य मनुष्य के लिए यह अवस्था अभी दूर हो सकती है। इसलिए श्री कृष्ण अब अर्जुन को व्यवहारिक मार्ग बताते हैं। श्लोक 19। आसक्ति छोड़कर कर्म करो, तस्मादसक्तः सततम कार्यम कर्म समाचर असक्तो ह्याचरन कर्म परमाप्नोति पुरुषः। अर्थ, इसलिए तुम निरंतर आसक्ति रहित होकर अपना कर्तव्य कर्म करो, क्योंकि आसक्ति छोड़कर कर्म करने वाला मनुष्य परम लक्ष्य को प्राप्त करता है। यही कर्मयोग का हृदय है। काम छोड़ना नहीं है, काम से भागना नहीं है, बल्कि काम करते हुए भी मन को बांधना नहीं है। जब हम किसी काम से चिपक जाते हैं तो वही काम तनाव बन जाता है, लेकिन जब हम उसे कर्तव्य समझकर करते हैं तो वही काम साधना बन जाता है। श्लोक 20। लोक संग्रह के लिए कर्म कर्मणैव ही संसिद्धि मास्थिता जनकादया लोक संग्रह मेवापि संपश्यन कर्तुमर्हसि। अर्थ, जनक जैसे महान पुरुषों ने भी कर्म द्वारा ही सिद्धि प्राप्त की थी। इसलिए लोक संग्रह को देखते हुए तुम्हें भी कर्म करना चाहिए। श्री कृष्ण यहां जनक महाराज का उदाहरण देते हैं। यानी महान लोग भी कर्म से ही ऊंचाई तक पहुंचे हैं। वे केवल ज्ञान की बातें नहीं करते थे, बल्कि अपने जीवन से उदाहरण बनते थे। और श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, तुम्हें भी केवल अपने लिए नहीं बल्कि समाज के हित के लिए भी कर्म करना चाहिए। आज की सीख, जिंदगी में सबसे ज्यादा तनाव काम की वजह से नहीं बल्कि परिणाम की चिंता की वजह से होता है। लेकिन श्री कृष्ण अब एक ऐसी बात बताते हैं जो हर लीडर को समझनी चाहिए। श्लोक 21 से 24। श्रेष्ठ व्यक्ति समाज का मार्गदर्शक होता है।
श्री कृष्ण कहते हैं, समाज वही सीखता है जो उसके आदर्श लोग करते हैं। लोग आपकी बातें कम और आपके कर्म ज्यादा देखते हैं। अगर माता पिता बच्चों से कहें मोबाइल कम चलाओ, लेकिन स्वयं दिन भर मोबाइल में लगे रहें, तो बच्चे क्या सीखेंगे? अगर एक शिक्षक समय का सम्मान ना करे, तो विद्यार्थी भी समय का सम्मान नहीं करेंगे। अगर एक नेता ईमानदारी छोड़ दे, तो समाज में भी उसका प्रभाव दिखाई देगा। इसीलिए श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं, मुझे कुछ भी प्राप्त करना शेष नहीं है, फिर भी मैं कर्म करता हूं, क्योंकि यदि मैं कर्म करना छोड़ दूं तो संसार भी कर्म करना छोड़ देगा। यानी महान व्यक्ति अपनी सफलता के लिए नहीं, दूसरों को सही दिशा देने के लिए भी कर्म करता है। श्लोक 21। श्रेष्ठ व्यक्ति का प्रभाव। यद्यदाचरति श्रेष्ठस तत्तदेवेतरो जनः स यत् प्रमाणम कुरुते लोकस तदनुवर्तते। श्रेष्ठ व्यक्ति जैसा आचरण करता है, सामान्य लोग भी वैसा ही करते हैं। वो जो आदर्श स्थापित करता है, संसार उसी का अनुसरण करता है। दोस्तों, ये बहुत गहरी बात है। लोग उपदेश से कम उदाहरण से ज्यादा सीखते हैं। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि लोग सही रास्ता अपनाएं, तो पहले आपको स्वयं सही रास्ता अपनाना होगा। श्लोक 22। श्री कृष्ण का कर्म में रहना। न में पार्थास्ति कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु किंचन नान्वाप्तम वाप्तव्यम वर्त एव च कर्मणि। अर्थ, हे पार्थ, तीनों लोकों में मेरे लिए कोई कर्तव्य शेष नहीं है, न कोई अप्राप्त वस्तु है जिसे मुझे प्राप्त करना हो, फिर भी मैं कर्म में लगा रहता हूं। यहां श्री कृष्ण अपनी दिव्यता के बावजूद कर्म करते रहने का कारण बताते हैं। उन्हें कुछ पाना नहीं है, फिर भी वे कर्म करते हैं। क्यों? क्योंकि उनका कर्म दूसरों के लिए प्रेरणा बनता है। श्लोक 23। यदि मैं कर्म न करूं तो यदि यहम न वर्तेयम जातु कर्मण्य तंद्रितः मम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः। अर्थ, यदि मैं कभी भी सावधानी पूर्वक कर्म न करूं तो हे पार्थ, मनुष्य हर प्रकार से मेरे मार्ग का अनुसरण करेंगे। यानी अगर श्री कृष्ण जैसा महान व्यक्तित्व भी कर्म छोड़ दे तो लोग सोचेंगे कि कर्म की जरूरत ही नहीं। इसलिए महान लोगों की जिम्मेदारी और भी बड़ी होती है। उनका एक कदम हजारों लोगों की दिशा तय कर सकता है। श्लोक 24। कर्म न करने का परिणाम। उत्सीदेयुरिमे लोका न कुर्याम कर्म चेदहम संकरस्य च कर्ता स्यामुपहन्यामिमाः प्रजाः। अर्थ, यदि मैं कर्म न करूं तो ये सारे लोग नष्ट हो जाएं, मैं वर्ण संकर का कारण बनूं और इन प्रजाओं का विनाश कर दूं। यहां श्री कृष्ण बता रहे हैं कि निष्क्रियता भी एक प्रकार की जिम्मेदारी है। अगर योग्य व्यक्ति अपने कर्तव्य से हट जाए तो समाज में भ्रम, अव्यवस्था और पतन फैल सकता है। इसलिए कर्म केवल व्यक्तिगत विषय नहीं, यह सामाजिक उत्तरदायित्व भी है। एग्जाम्पल, मान लीजिए एक कंपनी का मालिक रोज समय पर ऑफिस आता है, सबके साथ सम्मान से बात करता है, ईमानदारी से काम करता है। धीरे धीरे पूरी कंपनी का माहौल बदल जाता है। क्यों? क्योंकि लीडरशिप शब्दों से नहीं, उदाहरण से होती है। थोड़ा सोचिए, आज आपकी कौन सी आदत आपके परिवार या बच्चों के लिए उदाहरण बन रही है? श्लोक 25 से 29। बुद्धिमान व्यक्ति कैसे कर्म करता है? अब श्री कृष्ण एक और महत्वपूर्ण शिक्षा देते हैं। वे कहते हैं, बुद्धिमान व्यक्ति अपना ज्ञान दूसरों पर थोपता नहीं है, वो पहले स्वयं उदाहरण बनता है। आज सोशल मीडिया पर हर कोई सलाह दे रहा है, लेकिन बहुत कम लोग खुद वही जीवन जी रहे हैं जिसकी बात करते हैं। कर्मयोग हमें सिखाता है, पहले अपने जीवन को बदलो, फिर दुनिया अपने आप प्रेरित होगी। साथ ही श्री कृष्ण बताते हैं कि प्रकृति के गुण भी हमारे व्यवहार को प्रभावित करते हैं। इसलिए हर इंसान को समझदारी और करुणा के साथ देखना चाहिए। हर गलती पर क्रोध करने से बेहतर है लोगों को सही दिशा दिखाना। श्लोक 25। ज्ञानी का आचरण सक्ताः कर्मण्य विद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत कुर्याद विद्वांस तथा सक्तश्च कीर्षुर लोक संग्रहम। अर्थ, हे भारत, जैसे अज्ञानी लोग कर्म में आसक्त होकर कर्म करते हैं, वैसे ही ज्ञानी व्यक्ति को भी आसक्ति रहित होकर लोक संग्रह के लिए कर्म करना चाहिए। यानी ज्ञानी व्यक्ति भी कर्म करता है, लेकिन उसका उद्देश्य अलग होता है।
अज्ञानी कर्म करता है फल के लिए, ज्ञानी कर्म करता है कर्तव्य और लोकहित के लिए। श्लोक 26। दूसरों का मार्गदर्शन कैसे करें? न बुद्धि भेदम जनयेत ज्ञानाम कर्म संगिनाम जोशयेत सर्वकर्माणि विद्वान युक्तः समाचरन्। ज्ञानी व्यक्ति को कर्म में आसक्त अज्ञानी लोगों की बुद्धि में भ्रम उत्पन्न नहीं करना चाहिए, बल्कि स्वयं श्रेष्ठ आचरण करते हुए उन्हें धीरे धीरे सही मार्ग पर प्रेरित करना चाहिए। दोस्तों, ज्ञान का उद्देश्य दूसरों को हराना नहीं, बल्कि उन्हें आगे बढ़ाना है। अगर किसी को बदलना है तो पहले उसे समझो, फिर उसका हाथ पकड़कर सही दिशा दिखाओ। उसे अपमानित मत करो, उसे छोटा महसूस मत कराओ, बल्कि अपने जीवन से उदाहरण बनो। श्लोक 27। कर्ता कौन है? प्रकृते क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ताहमिति मन्यते। सभी कर्म प्रकृति के गुणों द्वारा संपन्न होते हैं, लेकिन अहंकार से मोहित मनुष्य सोचता है कि मैं ही सब कुछ कर रहा हूं। कभी कभी जब हमें सफलता मिलती है तो हम सोचते हैं ये सब मैंने किया है, लेकिन क्या सच में? क्या हम अपने जन्म का चुनाव कर पाए? क्या हमने अपनी बुद्धि खुद बनाई? क्या हमने सूरज उगाया, बारिश करवाई? नहीं, जीवन में बहुत कुछ ऐसा है जो हमारे नियंत्रण से बाहर है। इसका मतलब ये नहीं कि मेहनत मत करो, बल्कि मेहनत करो लेकिन अहंकार मत पालो। श्लोक 28। ज्ञानी व्यक्ति की दृष्टि तत्ववित्तु महाबाहो गुण कर्म विभागयोः गुणा गुणेषु वर्तन्त इति मत्वा न सज्जते। हे महाबाहो अर्जुन, जो व्यक्ति सत्य को जानता है वो समझता है कि प्रकृति के गुण ही अपने अपने कार्य कर रहे हैं, इसलिए वह उनमें आसक्त नहीं होता। यानी ज्ञानी व्यक्ति हर परिस्थिति में शांत रहता है। उसे पता होता है कि जीवन में हर घटना हमेशा उसके नियंत्रण में नहीं होती, लेकिन उसकी प्रतिक्रिया हमेशा उसके नियंत्रण में होती है। यही परिपक्वता है। श्लोक 29। अज्ञान और आसक्ति प्रकृतेर गुण सम्मूढ़ा सज्जन्ते गुण कर्मसु तान कृत्स्न विदो मंदान कृत्स्न विन्न विचालयेत। जो लोग प्रकृति के गुणों से मोहित होते हैं वे कर्मों और उनके फलों में आसक्त हो जाते हैं। ज्ञानी व्यक्ति को ऐसे लोगों को कठोरता से विचलित नहीं करना चाहिए। दोस्तों, हर व्यक्ति एक ही समय पर एक जैसी समझ नहीं रखता, इसलिए अगर कोई गलती कर रहा है तो उसका मजाक मत उड़ाइए, क्योंकि कभी न कभी हम भी उसी जगह खड़े थे। सच्चा ज्ञानी दूसरों को नीचा नहीं दिखाता, बल्कि ऊपर उठाता है। सीख दूसरों को बदलने से पहले खुद वह इंसान बनिए जिसे देखकर लोग बदलना चाहे। लेकिन एक बहुत बड़ा सवाल अभी बाकी है। अगर हमें पता है कि सही क्या है, तो फिर हम गलत काम क्यों कर बैठते हैं? इसका उत्तर अगले भाग में मिलेगा। श्लोक 30 से 35। स्वधर्म का महत्व। अब श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, अपने सभी कर्म मुझे समर्पित करके चिंता, अहंकार और भय छोड़कर अपना कर्तव्य निभाओ। यही कर्मयोग की सबसे ऊंची अवस्था है। लेकिन इसके बाद वे एक ऐसी शिक्षा देते हैं जो आज के समय में पहले से भी अधिक महत्वपूर्ण है। वे कहते हैं, दूसरे का श्रेष्ठ मार्ग अपनाने से अच्छा है कि इंसान अपने स्वधर्म का पालन करे, चाहे उसमें कठिनाई ही क्यों ना हो। स्वधर्म का अर्थ केवल जाति या पेशा नहीं है। इसका अर्थ है आपकी प्रकृति, आपकी जिम्मेदारी और आपका सही कर्तव्य। आज की दुनिया में सबसे बड़ी समस्या क्या है? कंपैरिजन। हर कोई किसी और जैसा बनना चाहता है। कोई इन्फ्लुएंसर बनना चाहता है, कोई करोड़पति की लाइफ कॉपी करना चाहता है, कोई दूसरे की सफलता देखकर अपना रास्ता बदल देता है। लेकिन क्या हर बीज एक जैसा पेड़ बन सकता है? नहीं। आम का बीज आम ही बनेगा, बरगद का बीज बरगद ही बनेगा। उसी तरह हर इंसान की अपनी क्षमता, अपना उद्देश्य और अपना मार्ग होता है। श्लोक 30। समर्पण का मार्ग। मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्याध्यात्म चेतसा निराशीर निर्ममो भूत्वा युध्यस्व विगतज्वरः। अर्थ,
अपने सभी कर्म मुझे समर्पित करके अध्यात्म चेतना से आशा और ममता छोड़कर शांत मन से अपना कर्तव्य निभाओ। यही कर्मयोग का सबसे सुंदर सूत्र है। काम करते समय बार बार यह मत सोचिए, अगर मैं हार गया तो, अगर लोग क्या कहेंगे, अगर मुझे सफलता नहीं मिली तो। इसके बजाय पूरे मन से अपना श्रेष्ठ प्रयास कीजिए और परिणाम ईश्वर पर छोड़ दीजिए। यही समर्पण है, यही आंतरिक शांति का मार्ग है। श्लोक 31। श्रद्धा से पालन करने वाले ये में मतमिदम नित्यमनुतिष्ठन्ति मानवा, श्रद्धावंतो अनसूयन्तो मुच्यन्ते ते अपि कर्मभिः। अर्थ, जो लोग श्रद्धा और विश्वास के साथ मेरी इस शिक्षा का निरंतर पालन करते हैं, वे कर्म बंधन से मुक्त हो जाते हैं। दोस्तों, ज्ञान तभी तक केवल शब्द होता है जब तक वो जीवन का हिस्सा नहीं बन जाता। किताबें पढ़ना आसान है, प्रेरणादायक वीडियो देखना भी आसान है, लेकिन असली परिवर्तन तब होता है जब हम उन बातों को अपने व्यवहार में उतारते हैं। श्रद्धा का मतलब अंधविश्वास नहीं है। श्रद्धा का मतलब है खुले मन से सीखना, समझना और फिर उसे अपने जीवन में आजमाना। श्लोक 32। जो पालन नहीं करते, ये त्वे तदभ्य सुयंतो नानुतिष्ठन्ति मे मतम, सर्वज्ञान विमूढ़ांस तान विद्धि नष्टान चेतसः। अर्थ, लेकिन जो लोग अहंकार या अविश्वास के कारण इन शिक्षाओं का पालन नहीं करते, वे अपने ही भ्रम में फंसे रहते हैं। अगर इंसान सही रास्ता जानता है लेकिन फिर भी उसे अपनाने से इनकार कर देता है, तो समस्या ज्ञान की नहीं, मन की होती है। अहंकार कई बार सबसे बड़ा अंधकार बन जाता है। श्लोक 33। प्रकृति का प्रभाव सदृशम चेष्टते स्वस्या प्रकृतेर ज्ञानवानपि, प्रकृतिम यान्ति भूतानि निग्रह किम करिष्यति। अर्थ, ज्ञानी व्यक्ति भी अपनी प्रकृति के अनुसार ही व्यवहार करता है। सभी प्राणी अपनी प्रकृति का अनुसरण करते हैं। केवल बाहरी दबाव से किसी का स्वभाव पूरी तरह नहीं बदला जा सकता। हर इंसान अलग है। किसी को संगीत पसंद है, किसी को विज्ञान, किसी को व्यापार, किसी को सेवा। समस्या तब शुरू होती है जब हम अपनी प्रकृति छोड़कर दूसरों की नकल करने लगते हैं। आज सोशल मीडिया पर हर कोई वही बनना चाहता है जो सबसे ज्यादा प्रसिद्ध दिखाई देता है, लेकिन दूसरों की कहानी आपकी मंजिल तय नहीं कर सकती। श्लोक 34। राग और द्वेष से सावधान, इंद्रियस्येन्द्रियस्यार्थे राग द्वेषो व्यवस्थितो, तयोर्न वशमा गच्छेत्तो ह्यस्य परिपंथिनो। अर्थ, हर इंद्रिय के विषय में आकर्षण और घृणा दोनों मौजूद रहते हैं। मनुष्य को इनके वश में नहीं होना चाहिए, क्योंकि यही उसके मार्ग के सबसे बड़े शत्रु हैं। दोस्तों, जीवन की बहुत सी समस्याएं दो शब्दों से पैदा होती हैं, राग और द्वेष। राग यानी किसी चीज के प्रति अत्यधिक आकर्षण, द्वेष यानी किसी चीज के प्रति अत्यधिक नफरत। दोनों ही हमारे निर्णय को कमजोर बना देते हैं। जब हम किसी व्यक्ति से बहुत ज्यादा जुड़ जाते हैं तो उसकी गलतियां भी सही लगने लगती हैं, और जब किसी से नफरत करने लगते हैं तो उसकी अच्छाइयां भी दिखाई नहीं देती। कर्मयोग सिखाता है संतुलित रहो, भावनाओं के गुलाम मत बनो। श्लोक 35। स्वधर्म सबसे श्रेष्ठ क्यों है? श्रेयान स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात्, स्वधर्मे निधनम श्रेय परधर्मो भयावह। अर्थ, दूसरे के उत्तम धर्म का पालन करने से बेहतर है कि मनुष्य अपने स्वधर्म का पालन करे, चाहे उसमें कुछ कमियां ही क्यों ना हो। अपने स्वधर्म में मृत्यु भी कल्याणकारी है, जबकि दूसरे का धर्म अपनाना भय उत्पन्न करने वाला है। यही अध्याय 3 की सबसे प्रसिद्ध शिक्षा है। आज हर कोई किसी और जैसा बनना चाहता है, कोई इन्फ्लुएंसर, कोई करोड़पति, कोई सेलिब्रिटी। लेकिन क्या कभी किसी आम के पेड़ ने बरगद बनने की कोशिश की? नहीं। हर बीज अपनी प्रकृति के अनुसार ही महान बनता है। उसी तरह आपकी सफलता दूसरों की कॉपी बनने में नहीं, बल्कि अपने बेस्ट वर्जन बनने में है। अगर आपकी रुचि पढ़ाने में है तो केवल पैसे के लिए दूसरा रास्ता मत चुनिए। अगर आपका मन सेवा में है तो केवल समाज के दबाव में अपनी पहचान मत खोइए। श्री कृष्ण कहते हैं, दूसरों का जीवन देखकर प्रभावित होना आसान है, लेकिन सच्चा साहस अपने रास्ते पर चलने में है।
एग्जाम्पल, मान लीजिए एक लड़का बहुत अच्छा शिक्षक बन सकता था, लेकिन समाज के दबाव में इंजीनियर बन गया। डिग्री तो मिल गई, लेकिन मन कभी संतुष्ट नहीं हुआ। दूसरी तरफ उसका दोस्त शिक्षक बना। शायद उसकी आय कम थी, लेकिन हर दिन वो संतोष के साथ जीता था। यही स्वधर्म का अंतर है। सफलता केवल पैसे से नहीं, मन की शांति से भी मापी जाती है। प्रैक्टिकली सोचिए, अगर आप विद्यार्थी हैं तो किसी और की जर्नी कॉपी मत कीजिए। अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो केवल कंपटीशन को देखकर निर्णय मत लीजिए। अगर आप नौकरी कर रहे हैं तो दूसरों की सैलरी देखकर अपने कर्म से निराश मत होइए। अपनी क्षमता पहचानिए, उसी दिशा में लगातार आगे बढ़िए। तो आज हमने क्या सीखा? आज हमने कर्म योग के सबसे गहरे सिद्धांतों को समझा। हमने जाना निष्काम कर्म का अर्थ है पूरे समर्पण से काम करना, लेकिन परिणाम का दास ना बनना। महान व्यक्ति अपने कर्मों से समाज को दिशा देते हैं। सच्चा ज्ञान उपदेश से नहीं, उदाहरण से फैलता है। तुलना दुख का कारण है, जबकि स्वधर्म आत्मविश्वास और संतोष का मार्ग है। अपनी प्रकृति और अपने कर्तव्य के अनुसार किया गया कर्म ही सबसे श्रेष्ठ है। लेकिन अध्याय का सबसे रहस्यमय भाग अभी बाकी है। अर्जुन अब श्री कृष्ण से पूछेगा, जब इंसान सही और गलत दोनों जानता है, तब भी वो गलत काम क्यों कर बैठता है? और श्री कृष्ण जो उत्तर देंगे, वो मन, इच्छाओं, क्रोध और आत्मनियंत्रण का ऐसा रहस्य खोलेगा जो हर इंसान की जिंदगी बदल सकता है। यही जानेंगे हम भाग 3, श्लोक 36 से 43 में। दोस्तों, अगर इस भाग ने आपके मन में कर्म योग को लेकर नई समझ और नई ऊर्जा जगाई हो, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें, और ऐसे ही और गहरे आध्यात्मिक ज्ञान के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि अगले भाग में श्री कृष्ण एक ऐसा रहस्य खोलने वाले हैं जो हर इंसान के मन में उठने वाले सबसे बड़े सवाल का जवाब देगा। हम जानते हुए भी गलत क्यों करते हैं? क्रोध कहां से आता है? इच्छाएं हमें कैसे बांधती हैं? और आत्मनियंत्रण का असली रास्ता क्या है? यकीन मानिए, अगला भाग और भी ज्यादा गहरा, रोचक और जीवन बदल देने वाला होने वाला है। तो जुड़े रहिए और तैयार रहिए अध्याय 3 के सबसे रहस्यमय हिस्से के लिए। जय श्री कृष्ण।